हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन के एमसीक्यू नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ करंट कांस्टेंट करंट आई फ्लोइंग इन अ स्ट्रिप लाइन कंडक्टर। ये कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ विच इंक्रीजेज मोनोटोनिकली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो के अलॉन्ग रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। If resistivities at cross sections A and B are rho A and rho B, find excess charge accumulated in the section AB. Permittivity of free space is epsilon naught and relative permittivity of material of the strip is epsilon r everywhere in the strip. समझिए, इस कंडक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका जो एरिया है दोनों जगह पे सेम है। करंट स्टेडी स्टेट में हर जगह कांस्टेंट होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ से जितना करंट इन होगा उतना ही यहाँ से आउट होगा स्टेडी स्टेट में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी करंट डेंसिटी दोनों जगह पे सेम है। हमें पता है सेक्शन ए पे रेजिस्टिविटी है रो ए, सेक्शन बी पे रेजिस्टिविटी है रो बी। तो अगर करंट डेंसिटी सेम है जबकि रेजिस्टिविटी डिफरेंट है तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन हम जानते हैं by Ohm's law, J is E upon rho, and current density is same at both points, so E at A and E at B will not be same. So E at A by rho A will be E at B by rho B. यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A मिल जाएगा J टाइम्स रो A, और J को मैं लिख सकता हूँ करंट पर यूनिट एरिया, यहीं लिख देते हैं, बल्कि एक सेकेंड रुक जाइए, J को मैं यहीं लिख देता हूँ I अपॉन A, क्योंकि J दिया हुआ नहीं है, वो मैंने लिखा है। तो E at A विल बी I by A इंटू रो A एंड E at B विल बी I by A इंटू रो B. सो वी हैव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ द क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है ये समझने के लिए, अब चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम देख लेंगे। चलो, इसके अंदर जो भी चार्ज है, आई नो दैट इट विल बी पॉजिटिव, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया है हमने, तभी करंट डेंसिटी को आई अपॉन ए लिखा है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इनकमिंग फ्लक्स विल बी ई ए इंटू ए एंड आउटगोइंग फ्लक्स विल बी ई बी इंटू ए। सो टोटल फ्लक्स विल बी EB minus EA into A. This total flux will be Q inside by epsilon naught. भाई अगर अंदर का मैं टोटल चार्ज काउंट कर रहा हूँ, टोटल चार्ज, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही लिखूंगा ना, मीडियम से क्या लेना देना है। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो अगर सब चार्ज में काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही लिखूंगा। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप गॉस लॉ को समझेंगे तो ये बात आप इजीली समझ पाएंगे कि अगर मैं किसी रीजन में टोटल चार्ज जो है वो सब लिख पा रहा हूँ तो Q टोटल लिख लिया तो Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी फ्लक्स। अगर मान लो यहाँ पे कोई मीडियम होता, यहाँ पर कोई मीडियम होता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, उसमें मैं एक बाहर से चार्ज फिक्स कर देता Q, तो मैं ये कह सकता था कि इस मीडियम में पोलराइजेशन भी होगा, जिसकी वजह से अंदर कुछ चार्ज मान लो डेवलप हो गया QB बाउंड चार्ज। तो अब टोटल फ्लक्स को या तो मैं Q बाई एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी चार्ज के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, या नहीं तो मैं टोटल चार्ज लिख लूँ, और जब मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूँ तो मीडियम से कोई मतलब नहीं है, तब मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूँगा। तो मैंने टोटल चार्ज लिख लिया क्योंकि हमें टोटल चार्ज ही पूछा है, तो हमें नीचे एप्सिलॉन नॉट ही लिखना चाहिए। टोटल फ्लक्स इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट Q इनसाइड एज EB माइनस EA into A into epsilon naught. So if you put these two values, you will get Q inside as I rho B minus I rho A कट जाएगा तो I into rho B minus rho A into epsilon naught. अब आप खुद सोचिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, so rho at B is more than rho at A. So this term, this whole term is positive. तो ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जो चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा वो पॉजिटिव होगा। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन।